अज़ीज़ो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से में आप हज़रात को पेश खिदमत है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औस और खजरज मदीना के दो मशहूर कबीले थे। उनमें एक ज़माने से दुश्मनी चली आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए तो ये अनबन पूरे ज़ोरों पर थी और पहले से ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर आपस में तो थी ही, पड़ोसी यहूदियों से भी हो गई। इसीलिए उनमें हमेशा लड़ाई छिड़ी रहती, कभी औस और अखरज में, कभी औस और यहूद में, कभी अखरज और यहूद में, और कभी औस अखरज और यहूद में। इस प्रकार मदीना में किसी न किसी रूप में लड़ाई होती रहती। एक की आग बुझने भी ना पाती थी, दूसरी भड़क उठती थी। यहूदी बड़े मक्कार और साजिशें करने में बहुत माहिर थे। उन्होंने सोचा कि औस और अखरज दोनों एक होकर लड़ते हैं, इसमें तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, सारी दौलत डूबी जा रही है। मदीना के हम सरदार थे, अब यह सरदारी भी हमसे छीनी जा रही है। कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए कि दोनों की आपस में बिल्कुल ही दुश्मनी हो जाए, वे एक दूसरे से कट जाएं और फिर वो जुड़ने का नाम न लें, आपस में ही लड़ते मरते रहें और हमारी तरफ रुख ना करें। यहूद अपनी इस चाल में सफल हो गए और जो उन्होंने चाहा वही हुआ। औस और अखरज दोनों एक दूसरे के नाम तक से जलते थे। अब हर एक की यही तमन्ना थी कि दूसरे को मिटा कर दम लेंगे। ज़रा ज़रा सी बात पर जंग के शोले भड़क उठते और फिर महीनों और सालों बुझने का नाम भी ना लेते थे। इसका अंजाम यह हुआ कि भाईचारे का रिश्ता तार तार हो गया और स्वयं वे भी थक कर चूर हो गए। उनकी बेशुमार दौलत बर्बाद हो गई और न जाने उनके कितने आदमी मारे गए, लेकिन फिर भी वे बाज ना आए और खून की होली खेलते ही रहे। यहूदियों की पॉलिसी कितनी गहरी थी। वे हारे हुए पक्ष का विरोध करते और जीतने वाले की पीठ ठोंकते, ताकि आखिरकार दोनों ही बिल्कुल कमज़ोर हो जाएं और इस प्रकार यहूद को अपनी शक्ति और ताकत को बढ़ावा मिल सके। वे दोनों कबीलों पर अपनी सरदारी कायम रखने की भी कोशिश करते थे। खुद अपने लिए तो बड़े और फायदेमंद काम चुन लेते थे, कारोबार मंडियों पर कब्जा कर लेते थे और उनके लिए छोटे और कम लाभ वाले काम छोड़ देते थे। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के अनुयायी थे, उनके पास ईस ग्रंथ और ईश्वरी कानून मौजूद था, इसलिए यहूद को इस पर भी गर्व था। वे अपनी बड़ाई जताने के लिए उन्हें शर्म दिलाते, उनके सामने उनके अंजाम का बड़ा भयंकर नक्शा खींचते। एक आने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी पुस्तकों की भविष्यवाणियाँ सुनाते और कहते, एक नबी आएगा, उसका समय बस करीब ही है, ज़रा वो आ जाए तब देखना कि हम किस प्रकार तुम्हारे छक के छुड़ाते हैं। हम उसके साथ हो जाएंगे और फिर तुम आद कौम की तरह तबाह व बर्बाद होकर रहोगे। काफ़ी दिनों तक मदीना वालों का यही हाल रहा। उस समय भी यही हालात थे, जबकि औस का नुमाइंदा दल कुरैश को अपना सहयोगी बनाने आया था। उसी अवसर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे मुलाकात हुई और आपने उसे इस्लाम की ओर बुलाया भी था। अयास बिन मुआस ने उसी दम इस्लाम कबूल कर लिया था और बाकी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय वे लड़ाई की धुन में थे और इसी के नशे में चूर थे। किसी और बात की तरफ वे ध्यान नहीं दे सकते थे। औस कबीले के लोगों ने हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में कोई दिलचस्पी ना ली और बड़े रूखेपन से इनकार कर दिया था, परंतु जब घर लौटे तो उनके मन पर इसका काफ़ी असर था और दिमाग में बार बार आपकी बातें गूंजती रही थी। एक बार फिर औस और खजरज में युद्ध के तेज और भयंकर शोले भड़क उठे। करीब था कि पूरी आबादी उनकी लपेट में आ जाती और सारे लोग भस्म होकर रह जाते, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि यहूदी औस से मिल गए। इस प्रकार उनकी विजय हो गई और लड़ाई थम गई। अब दोनों कबीलों को अपनी अपनी हालत
पर विचार करने का मौका मिला और उन्होंने अंजाम का जायजा लिया। जब सही आंकड़े सामने आए तो दोनों ही के होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि उसमें अनगिनत लोगों की जानें गईं और बेहिसाब धन बर्बाद हो गया। सारी ताकत खत्म हो गई और उनकी शान व शौकत का महल धरती पर आ रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अब तो हम दोनों ही यहूदियों के गुलाम और अधीन हैं, हारने वाले भी और जीतने वाले भी। यही वे भयंकर लड़ाइयाँ हैं जो बुआस की लड़ाई के नाम से मशहूर है, जिनकी तबाहियों और ये बर्बादियों के किस्से अब तक भुलाए नहीं जा सकते। लड़ाई का यह भयंकर अंजाम देखकर दोनों कबीले चौंक गए। दोनों ने मिलकर ये अहद किया, अब हम एकता के साथ मोहब्बत और प्यार से रहेंगे और समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करेंगे। संधि और सुलह के बाद दोनों ने तय किया कि औस और खजरज का सरदार एक ही हो। इसके लिए उनकी नज़रें अब्दुल्लाह बिन उबई पर पड़ी। यह खजरज का आदमी था, सूझबूझ और होशियारी में बहुत मशहूर था। अच्छी तदबीर के लिए हर ओर उसकी चर्चा थी। असर